अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल पर इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता दोस्तों, जब राहुल गांधी कर्नाटक में वोट अधिकार रैली में मंच से कहें कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में तहलका मचाने के बाद आज वो कर्नाटक में थे। जी हां, वो कर्नाटक जो उनके बड़े राजनीतिक प्रहार की जमीन बनी, जिसकी बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट पूरे देश में खलबली मचा रही है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एंड राहुल गांधी डिड नॉट मिन्स हिज वर्ड्स। उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं की, सीधे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी सीधा प्रहार कर रहे थे चुनाव आयोग पर। आपको याद होगा दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसके बाद चुनाव आयोग की दोहरी प्रतिक्रिया है। पहले चुनाव आयोग कह रहा है कि आप शपथ लीजिए कि आपने जो जो कहा है वो सही कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं संविधान की शपथ ले चुका हूं, मैं जनता का नुमाइंदा हूं, मुझे कोई और शपथ लेने की जरूरत नहीं है। सीधा सा सवाल, चुनाव आयोग मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा? और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग अपनी तरफ से जो फैक्ट चेक कर रहा है वो सरासर गलत है। और हमने आज अपने कार्यक्रम में प्रमाणित किया, न सिर्फ चुनाव आयोग भ्रमित करने वाला फैक्ट चेक कर रहा है, बल्कि गोदी मीडिया भी उसका साथ दे रहा है। और मिसाल यहां पर आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह की है, जिन्होंने कई जगह वोट डाले, मगर चुनाव आयोग ने इस बात से इनकार कर दिया कि आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह ने उत्तर प्रदेश में भी वोट डाला था। राहुल ने कहा कि मैंने जनता के सामने शपथ ली है, मुझे चुनाव आयोग के सामने शपथ लेने की कतई जरूरत नहीं। मुझसे इलेक्शन कमिशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। राहुल गांधी चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट दे दीजिए, हम ये प्रमाणित कर देंगे कि पूरे देश में चुनावों की चोरी हुई है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो सवाल बैंगलोर सेंट्रल सीट से उभरा है, उसके बाद चुनाव आयोग के पास कोई विकल्प नहीं है मगर चुनाव आयोग बेशर्मी से सवालों का जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा है। राहुल ने कहा, हमें वोटर्स लिस्ट दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट दीजिए, हम चोरी को पूरे देश में साबित कर देंगे। सुनिए, हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके सामने इंडिया टुडे की खबर जो कहती है कि बेंगलुरु के एक छोटे से घर में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये तो इंडिया टुडे की खबर है, एक घर से 80 वोटर्स, ऐसा कैसे होता है? और ये घर भी नहीं है, एक कमरा है, और जब वहां लोग पहुंच रहे हैं वहां कोई नहीं रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। एक व्यक्ति 4 जगह पूरे देश में वोट डालता है, जिससे पता चलता है यह साजिश कितनी गंभीर है।
इन सवालों के जवाब आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं देता? राहुल सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा मुहैया क्यों नहीं कराता। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं और इलेक्शन कमीशन को एकदम यह डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के दौरान भी हुआ था जब राहुल गांधी ने संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान पर प्रहार कर रही है और वो वहां नहीं रुके। उन्होंने ये तक कहा कि कई नौकरशाह, कई ब्यूरोक्रेट्स और यहां पर निशाना चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों पर था, वो भी लगातार संविधान पर हमला कर रहे हैं और हम ऐसे लोगों को बख्शने नहीं वाले। देखिए किस उग्र तेवर के साथ राहुल प्रहार करते हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना। राहुल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को बड़ी चेतावनी दी है कि एक ना एक दिन हकीकत सामने आएगी और जिन लोगों ने सरकार का साथ दिया वो सब कटघरे में होंगे। सुनिए, राहुल लगातार दूसरे दिन चुनाव आयोग और उसके ब्यूरोक्रेट्स को किस तरह से चेतावनी दे रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे, मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम एक नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आज राहुल गांधी ने मंच से खड़े होकर 5 सवाल पूछे हैं, मगर स्वाभाविक सी बात, इन सवालों का जवाब देने के बजाय मुद्दे को उलझाने की कोशिश की जा रही है। और वो 5 सवाल कौन कौन से एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला सवाल, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही, क्या छिपाया जा रहा है। दूसरा सवाल, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, आखिर क्यों, किसके कहने पर। तीसरा सवाल, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, आखिर क्यों। चौथा सवाल, विपक्षी नेताओं को धमकाना, डराना किस वजह से। पांचवा सवाल, साफ साफ बताओ क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। राहुल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र एक बेशकीमती चीज है और इसे चोरी नहीं होने दिया जाएगा। सुनिए राहुल गांधी के 5 सवाल। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists?
Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो, प्रजातंत्र जिंदाबाद, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। और चूंकि दोस्तों राहुल गांधी ने जो सबूत पेश किए उसकी राजनीतिक जमीन कर्नाटक थी, इसलिए राहुल ने कहा कि जो कर्नाटक में हुआ वो ज्यादती थी, जो कर्नाटक की जनता के साथ हुआ, कम से कम जिसके प्रमाण सामने आ रहे हैं वो उनके साथ ज्यादती थी। और इस ज्यादती को संबोधित उन्होंने उम्मीद की कि उनकी अपनी सरकार करेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। यहां पे एक लोकसभा चोरी की गई है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है और कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। ये जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 1000, 10,000, 15,000 लोगों को, फेक लोगों को वोटर लिस्ट में डाला है, इनसे सवाल पूछना चाहिए और महादेवापुरा की सच्चाई निकालनी चाहिए। राहुल ने एक बार फिर कहा कि इस काम को करने में 6 महीने लग गए और हमने जबरदस्त मेहनत की। दोस्तों सुन के बहुत अजीब लगता है, कायदे से काम मीडिया का होना चाहिए, वो मीडिया जिनके पास करोड़ों रुपए के रिसोर्सेज हैं, जिनके दर्जनों रिपोर्टर्स हैं, मगर एक तरफ वो ये काम नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी का हथियार बन रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या क्या दिक्कतें पेश आई उसका जिक्र किया कि यह काम कितना मेहनत भरा था। सुना जाए। कर्नाटक में जो हमने डेटा निकाला है वो एक क्राइम का एविडेंस है। 6 महीने लगे हमें उस डेटा को निकालने के लिए। इतना बड़ा कागजों की पाइल थी। एक फोटो को लाखों फोटो के सामने कंपेयर किया है, हर एक नाम को चेक किया है और हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है और अगर उसको किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उस क्राइम को आगे बढ़ा रहा है। अब तक प्रधानमंत्री इस पर खामोश हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह इस पर खामोश है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है मगर चुनाव आयोग का एजेंट बनकर भारतीय जनता पार्टी के पास बस एक ही तरीका है, मुद्दे को भटकाओ। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि राहुल गांधी का दिमाग खराब है, संबित पात्रा उन्हें देशद्रोही बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वाहियात प्रवक्ता हैं वो अनर्गल बयान देते हैं, अजय आलोक इनका सबसे वाहियात प्रवक्ता, वो तो राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। तो यह हालत हो गई है दोस्तों, सवालों का जवाब देने के बजाय, संवाद करने के बजाय सिर्फ गाली देना, और कहीं ना कहीं यह भाजपा की राजनीतिक संस्कृति हो गई है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।